Morning to all students. Today we are going to discuss 12th class poem The Seven Ages of Man, composed by William Shakespeare. William Shakespeare, in this particular poem, William Shakespeare describes the seven ages. According to him, there in his lifetime man plays seven parts, कि अपने जीवन काल में मनुष्य 7 प्रकार की भूमिकाएं निभाता है। तो इस स्टेज का अलग अलग उसने वर्णन किया है और ये जो कविता है उनकी कॉमेडी एज यू लाइक इट, और ये सारी बातें करेक्टर जैक्स के माध्यम से कही गई हैं। तो एज यू लाइक इट एक कॉमेडी है, उसी में से ये कविता के कुछ अंश लिए गए हैं। ऑल द वर्ल्ड इज ए स्टेज, मेटाफर का यूज़ किया है, रूपक अलंकार का यूज़ किया है कवि ने। ऑल द वर्ल्ड इज ए स्टेज, कि ये जो सारा संसार है एक रंगमंच की भांति है। एंड ऑल द मेन एंड विमेन मेयरली प्लेयर्स, मेयरली मीन्स ओनली प्लेयर्स, कि जितने भी आदमी हैं औरतें हैं वो केवल प्लेयर्स हैं, केवल एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस ऑन द स्टेज, कि रंगमंच पर भूमिका निभाने वाले नायक नायिकाएं हैं, एक्टर्स और एक्ट्रेसेस हैं। दे हैव देयर एग्जिट्स एंड देयर एंट्रेंसेस, जस्ट एज on the stage actors and actresses have their exits and their entrances, कि जैसे ही रंगमंच पर वो प्रवेश करते हैं और उनका सीन ख़त्म होने के बाद एग्जिट कर जाते हैं, उसी प्रकार से मनुष्य के जीवन में भी when a man takes birth, जब आदमी जन्म लेता है, it means he enters ऑन द स्टेज ऑफ द वर्ल्ड, संसार के रंगमंच में वह क्या करता है, प्रवेश करता है। व्हेन ही डाइज, जब वह मर जाता है, इट मीन्स ही एग्जिट्स, वह चला जाता है फ्रॉम द स्टेज ऑफ द वर्ल्ड, संसार के उस रंगमंच से अपनी भूमिका पूरी करके चला जाता है। एंड वन मैन इन हिज टाइम प्लेज मैनी पार्ट्स, और एक आदमी अपने जीवन काल में बहुत सी भूमिकाएं निभाता है, बहुत से रोल निभाता है, रोल्स निभाता है। हिज एक्ट्स बीइंग 7 एजेस, तो उसका जो संसार के रंगमंच पर है 7 भागों में उसके जीवन काल को बांटा गया है। हिज रोल इज़ डिवाइडेड इनटू 7 पार्ट्स, 7 भागों में बांटा गया है। एट फर्स्ट द इन्फेंट, तो पहली स्टेज में ही प्लेज द पार्ट ऑफ एन इन्फेंट, एक शिशु की भूमिका निभाता है। म्यूलिंग एंड पकिंग इन द नर्स आर्म्स, क्या करता है कि उसको पालने वाली नर्स के बाजुओं में म्यूलिंग एंड पकिंग। ही क्राइज एंड वॉमिट्स वाइल ही वॉज इन द सुपरविजन ऑफ द नर्स। देन विनिंग स्कूल बॉय, तब क्या है, शिशु बड़ा हो जाता है, तब वो क्या बन जाता है, विनिंग स्कूल बॉय। कंप्लेनिंग स्कूल बॉय, शिकायत करने वाला स्कूली छात्र बन जाता है, स्कूली बच्चा बन जाता है। विद हिज सैशे, सैशे का मतलब विद हिज बैग, बैग के साथ। एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस, इन द मॉर्निंग टाइम ही टेक्स बाथ एंड हिज फेस शाइन्स लाइक मॉर्निंग। क्रीपिंग लाइक स्नेल, लेकिन जब वो स्कूल जाता है ही गोज़ वेरी स्लोली, बड़ा धीरे धीरे जाता है। लाइक स्नेल, यहाँ पर तुलना की गई है कि बच्चे के स्कूल जाने की तुलना उसकी एक स्नेल के साथ, एक घोंगे के साथ तुलना की गई है, एक छोटे जीव के साथ तुलना की गई है, कि जिस प्रकार से स्नेल धीरे धीरे अपनी मंजिल की ओर जाता है, ये बच्चा भी स्कूल बेमन से, अनविलिंगली स्कूल जाता है।
अनविलिंगली टू स्कूल, बेमन से स्कूल जाता है। एंड देन द लवर, इन द थर्ड पार्ट ऑफ हिज लाइफ ही प्लेज द पार्ट ऑफ ए लवर। साइंग लाइक फरेंस, ही साइज, वह आहें भरता है, लाइक फरेंस, एक भट्टी की तरह। तो कवि ने काफ़ी सिमली अलंकार भी यूज़ किए हैं, मेटाफर भी किए हैं। जहाँ पर लाइक आ जाता है इसका मतलब उपमा अलंकार का उसने यूज़ किया है। लवर साइंग लाइक फरेंस with a woeful ballad, with a sad ballad, with a sad song, he misses his beloved, वह अपनी प्रेमिका को की कमी को महसूस करता है। and he writes a sad ballad made to his mistress in the absence of his beloved, अपनी प्रेमिका की एब्सेंट में वह एक गीत लिखता है, आईब्रो के बारे में बताता है। देन ए सोल्जर, चौथी भूमिका वो निभाता है एज ए सोल्जर, ही प्लेज द पार्ट ऑफ ए सोल्जर। फुल ऑफ स्ट्रेंज ऑथ्स, full of strange oaths, in this stage he takes very strange vows, बड़ी विचित्र प्रकार की वह शपथें लेता है। एंड bearded like pard, पार्ड का मतलब लेपर्ड, तेंदुए की तरह वह क्या रखता है, बियर्ड, दाढ़ी रखता है। सो दैट ही लुक्स वेरी टेरिबल, ताकि वो भयानक दिख सके। जेलस इन ऑनर, यहाँ पर करेक्टरिस्टिक बताई हैं कि सोल्जर के करेक्टर में क्या विशेषताएं होती हैं। जेलस इन ऑनर, वह अपने स्वभाव में जेलसी रखता है, जेलस इन ऑनर। सडन एंड क्विक इन क्वर्ल, और यह इतना झगड़ालू होता है, अचानक झगड़ा मोल ले लेता है। ही इज़ ऑलवेज रेडी टू टेक क्वर्ल, झगड़ा मोल लेने के लिए वह तैयार रहता है। सीकिंग द बबल रेपुटेशन, ही वॉन्ट्स मोमेंट्री रेपुटेशन, मोमेंट्री ऑनर, वह क्या प्राप्त करना चाहता है, क्षण भर की सम्मान को प्राप्त करने के लिए वो इतना आतुर रहता है। इवन इन द कैनन्स माउथ, ही डज नॉट केयर अबाउट कैनन्स माउथ, ही वॉन्ट्स टू गेट ऑनर एट एनी कॉस्ट, वह किसी भी कीमत पर सम्मान पाना चाहता है। इवन एट द कॉस्ट ऑफ हिज लाइफ, अपने जीवन की कीमत पर भी वह सम्मान पाना चाहता है, अर्थात अपने जीवन का भी परवाह नहीं करता। बिकॉज ही इज जेलस इन ऑनर, यदि उसके साथी को सम्मान मिल गया तो ये भी सम्मान पाने के लिए आतुर रहता है। एंड देन द जस्टिस, इन द फिफ्थ पार्ट ऑफ हिज लाइफ ही प्लेज द पार्ट ऑफ ए जज, एक जज की भूमिका निभाता है। इन फेयर राउंड बेली विद गुड कैपल लाइन, यहाँ पर उसकी फिजिकल अपीयरेंस के बारे में बताया गया है कि जज की तोंद क्या होती है, गोल होती है, विद गुड कैप एंड लाइन, जिसके अंदर बहुत अच्छी संख्या में, मात्रा में मेल चिकन भरे हुए होता है। इन ओल्डन टाइम जज रिश्वत लेते थे तो किस रूप में लेते थे, मेल चिकन, मुर्गे की रिश्वत लेते थे। विद आई सिविर, यहाँ पर उसकी आइज़ के बारे में बताया गया है। दे लुक वेरी सीरियस विद देयर आइज़, आइज़ के मामले में आंखों में बड़े गंभीर दिखते हैं। एंड मॉडर्न इंस्टास, एंड दे हैव अ हाउस ऑफ फुल प्रोवर्ब्स, उनके पास कहावतों का भंडार है। मॉडर्न इंस्टेंस, आधुनिक उदाहरणों का भंडार है। सो ही प्लेज हिज पार्ट, इस प्रकार से जज अपनी भूमिका निभाता है। द सिक्स्थ एज शिफ्ट्स इनटू द लीन एंड स्लीपर्ड पेंटालून, छठी, अपने आयु की छठी अवस्था में वह शिफ्ट्स इनटू, चेंजेस इनटू लीन एंड थिन, बड़ा ही दुबला पतला हो जाता है। एंड लाइक अ स्लीपर्ड पेंटालून, लाइक द इटालियन कैरेक्टर, एक फुलिश पर्सन की तरह, एक जोकर की तरह हो जाता है। विथ स्पेक्टिकल्स ऑन हिज नोज, उसके चेहरे पर चश्मा आ जाता है। एंड पाउच ऑन साइड, और उसकी साइड की स्किन लटक जाती है। यहाँ पर हिज स्किन बिकम्स लूज, उसकी चमड़ी लटक जाती है, ढीली हो जाती है। और इस अवस्था का इतना ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, इतना वो दुबला पतला हो जाता है। हिज यूथफुल हॉज,
कि उसकी जवानी की, युवा अवस्था की एक लंबी स्टॉकिंग, एक जुराब वेल सेव्ड जिसको उसने बचा रखा था उसके पास थी, ए वर्ल्ड टू वाइड, एक फ्रेज है जिसका मतलब बिकम्स टू लूज, इतनी ज़्यादा ढीली ढाली हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि इस एज में आकर फॉर हिज शंक शैंक, क्योंकि उसकी टांगें सिकुड़ जाती हैं, उसकी टांगें पतली हो जाती हैं। तो पुरानी अपनी वह स्टॉकिंग पहनता है तो वो बड़ी ढीली लगती है। एंड हिज बिग मैनली वॉइस, और इस अवस्था में उसकी आवाज़ पर भी असर पड़ता है। हिज बिग मैनली वॉइस, उसकी भारी मर्दाना आवाज़ टर्निंग अगेन, दोबारा चेंज हो जाती है, चेंजिंग अगेन टुवार्ड्स चाइल्डिश ट्रिबल पाइप्स, दोबारा बच्चों जैसी पतली महीन हो जाती है, बारीक हो जाती है। एंड विसल्स इन इज साउंड, और यहाँ तक कि इतना प्रभाव पड़ता है उसकी साउंड में मानो कि सीटी बजने की आवाज़ आती है, अर्थात उसकी बिग मैनली वॉइस, मर्दाना आवाज़, रौबदार आवाज़ वापस बच्चों जैसी हो जाती है। लास्ट सीन ऑफ ऑल, और अंत में लास्ट सीन में क्या होता है? दैट एंड्स दिस स्ट्रेंज इवेंटफुल हिस्ट्री, इस अवस्था में वह ही क्लोजेज, ही गोज़ नियर टू द डेथ, वह मृत्यु के नज़दीक पहुंच जाता है और उसकी 6 अवस्थाओं वाली लाइफ ख़त्म होने के कगार पर, एक हिस्ट्री बनने के कगार पर पहुंच जाती है। एंड द लास्ट एज इज़ कंपेयर्ड इट्स सेकेंड चाइल्डिशनेस, उसकी लास्ट अवस्था को सेकंड चाइल्डहुड से कंपेयर किया गया है कि आदमी एक बूढ़ा होने के बाद वापस बचपन में पहुंच जाता है। बिकॉज जस्ट एज, जिस प्रकार से ए चाइल्ड इज़ डिपेंडेंट ऑन अदर्स, एक छोटा बच्चा दूसरों पर निर्भर रहता है, इन द सेम वे, उसी तरीके से ये बूढ़ा आदमी भी क्या रहता है? निर्भर रहता है दूसरों पर। एंड मेयर ऑब्लिवियन, और एब्सेंट नाइट, ही बिकम्स फॉरगेटफुलनेस, उसकी यादाश्त, हिज मेमोरी बिकम्स वीक, उसकी यादाश्त कमज़ोर हो जाती है। सेंस स्थित, यहाँ पर रिपीटिशन किया गया है सेंस वर्ड का, यह दर्शाने के लिए, इन ऑर्डर टू शो, क्या दर्शाने के लिए? इन हिज लास्ट एज ही इज विदाउट टीथ, ये फ्रेंच वर्ड है सेंस, जिसका मतलब होता है विदाउट, के बिना, वह दांतों के बिना हो जाता है, अर्थात उसके सारे दांत गिर जाते हैं। सेंस आइज़, बिना आइज़ के उसकी आंखों की रोशनी चली जाती है। सेंस टेस्ट, उसके दांत नहीं रहते तो टेस्ट भी वह, ही इज़ विदाउट टेस्ट, तो पुरानी चीज़ों का टेस्ट भी, अच्छी हार्ड चीज़ों का टेस्ट भी नहीं ले सकता। सेंस एवरीथिंग, ही इज विदाउट एवरीथिंग, लास्ट स्टेज में वह हर चीज़ के बिना हो जाता है। आई थिंक यू वुड लाइक द पोएम। शेक्सपियर के द्वारा लिखी हुई ये कविता काफ़ी अच्छी कविता है। उसने जीवन की तुलना एक स्टेज से की है। 7 पार्ट्स में ये उसने मनुष्य की भूमिका को बांटा है। पहली अवस्था इन्फेंट की, दूसरी अवस्था स्कूल गोइंग बॉय, तीसरी अवस्था लवर, चौथी अवस्था सोल्जर, पांचवी अवस्था जज की भूमिका निभाता है, छठी अवस्था में ओल्ड एज, और लास्ट अवस्था में एक्सट्रीम ओल्ड एज, जब वह इस रंगमंच से, दुनिया के इस रंगमंच से विदा हो जाता है। उसके शरीर के साथ क्या क्या होता है, इस सारी चीज़ों का डिस्कशन किया गया है। आई थिंक, आई एम श्योर दैट यू वुड लाइक दिस पोएम। आपको ये कविता अच्छी लगी होगी। आपको ये अगर कविता अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, और मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपके लाइक्स, शेयर्स, सब्सक्रिप्शन बहुत ज़्यादा मेरे लिए वैल्यू रखेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, कीप स्टडिंग इन corona period, because this is the only option we have for you. Have a great day. Thank you.